हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आइलर्स बैच में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का 5th चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। हालांकि ये जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट है इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी मैंने आपको 12 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकेंड टर्म जो है वो 14 है और थर्ड टर्म जो है वो 18 है। ये हमें दिया हुआ है। सेकेंड टर्म मतलब A2 दिया है जिसकी वैल्यू कितनी है 14, और थर्ड टर्म कितना है? थर्ड टर्म है आपका 18। तो A2 का मतलब क्या होता है? A2 मतलब होता है A प्लस 1 और D। ठीक है, तो A2 की जगह 14 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 बराबर A प्लस, नॉर्मली D लिख देंगे, 1D मतलब सिंपली D हो जाएगा। ठीक है, और A3 मतलब क्या होता है? A3 मतलब होता है A प्लस 2D, है ना। अगर आपने पिछले सभी वीडियोस को देखा है तो आप ये सब आसानी से लिख पाएंगे। ठीक, तो A3 की जगह क्या रख देंगे? 18 रख देंगे, तो यहाँ 18 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक, तो हमें दो इक्वेशन मिल रहे हैं। पहला इक्वेशन क्या है? A प्लस डी बराबर 14, और दूसरा इक्वेशन है A प्लस 2D बराबर 18, है ना। मैंने क्या किया है, इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे लिखा है, इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इनको सॉल्व कैसे करते हैं? यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, है ना। आगे माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक, अब इससे होगा क्या कि A से माइनस A कैंसिल हो जाएगा, D में जब -2D सॉल्व करेंगे तो -D आंसर आएगा। इक्वल करके 14 में जब -18 करेंगे तो -4 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, D यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4। ठीक, अब अगर ये D की वैल्यू मिल गई है तो इसे हम लोग इस वाले इक्वेशन में रख देंगे तो A की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो हमें ये तो मालूम है कि 14 बराबर क्या है? A प्लस D है, तो 14 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 4, क्योंकि D की वैल्यू क्या है? 4 है। ये 4 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 14 माइनस 4 बराबर A। तो यहाँ से A की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, कितने टर्म्स को जोड़ना था? 51 टर्म्स को जोड़ना था, मतलब N की वैल्यू कितनी है? N की वैल्यू है 51। ये तीन चीज़ें हमें पता है। ठीक है, और हमें क्या करना था? सम फाइंड करना था। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 d होता है। ठीक है, तो इस n और इस n के जगह 51 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 51 रखेंगे ना, 51 बराबर 51/2 ब्रैकेट में 2a मतलब a का डबल, तो a 10 है तो इसका डबल 20 होगा, तो सीधे 20 लिखेंगे यहाँ पे। 20 प्लस n-1 करना है, यानी 51 में से 1 घटाना है, तो 50 आ जाएगा, इंटू डी की वैल्यू 4 थी। ठीक है, 51 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 51/2 मल्टीप्लाई बाई 54 ज़ा 200 होगा, 200 में जब 20 जोड़ेंगे तो 220 आएगा। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1110 आएगा। तो 51 में जब 1110 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 5610। ठीक है, ये S51 यानी सम ऑफ 51 टर्म्स की वैल्यू है। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अब आपके सामने फर्स्ट होमवर्क नज़र आ रहा है। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 101 टर्म्स ऑफ द AP हुज फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म्स आर 13 एंड 21। तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सम ऑफ 7 टर्म्स जो है वो 49 है और 17 टर्म्स को जोड़ने पे 289 आ रहा है। तो 7 टर्म्स के सम को हम लोग क्या कहेंगे? S7 कहेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था कि Sn मतलब होता है n टर्म्स को जोड़ना, S1 मतलब होता है एक टर्म को जोड़ना, S2 मतलब होता है 2 टर्म को जोड़ना।
तो यहाँ पे क्या लिखा था, सम ऑफ 7 टर्म मतलब S7, और इसकी वैल्यू बता दिया है क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू कितनी है, 49 है। ठीक है, क्लियर है। और 17 टर्म्स को जोड़ने पे 289 आ रहा है, मतलब ये क्या दिया है, S17 दिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 289। ठीक है, अब देखिए मैं 2 बार Sn का फॉर्मूला लिखूंगा, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, मैं 2 बार लिखूंगा, आप लोग समझ जाएंगे क्यों मैं 2 बार लिख रहा हूँ। ठीक है, एक और बार लिखूंगा, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे S7 लाना है तो इसके लिए हमें इस n और इस n की जगह 7 लिखना होगा। अगर इस n की जगह मैं 7 लिख दूंगा तो ये S7 हो जाएगा, बराबर इस n की जगह भी 7 आएगा तो ये जाएगा 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 में से 1 माइनस करना है तो ये 6 हो जाएगा, 6d। क्लियर है कि नहीं। अगर मुझे S7 से लेना देना है तो इस n और इस n और इस n की जगह 7 रखेंगे। ठीक है, और हमें S7 की वैल्यू 49 दे रखा है, तो इसीलिए इसकी जगह क्या लिख देंगे, 49। ठीक है, बराबर 7/2, इन दोनों में 2 कॉमन है, सही बात है, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई 2, ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा a प्लस 3d। सही बात है, फ़ायदा क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 7 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 49/7 हो जाएगा, इक्वल्स टू a प्लस 3d। तो ये 7 बार में कट जाएगा तो हमें मिलेगा 7 बराबर a प्लस 3d। या आप उल्टा कह सकते हैं कि a प्लस 3d की वैल्यू कितनी है, 7 है। उसी तरह जैसे हमें S7 गिवन था तो उसी तरह S17 गिवन है, तो इस n और इस n और इस n की जगह 17 रख दें तो फिर काम बन जाएगा। तो ये जाएगा S17 बराबर 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 में से 1 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा, फिर d। ठीक है, क्लियर है। मैंने इस n और इस n की जगह 17 लिख दिया है और साथ में यहाँ पे 16 लिख दिया है क्योंकि n-1 था। ठीक है, और हमें S17 की वैल्यू 289 गिवन है तो इसकी जगह 289 लिख देंगे, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 289 बराबर 17/2 मल्टीप्लाई बाई, इनमें भी 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a प्लस 8d। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 17 इधर आएगा तो डिवाइड में 289/17 हो जाएगा बराबर a प्लस 8d। तो 17 के टेबल में 17 बार में ये कटेगा तो हमें मिलेगा a प्लस 8d बराबर 17। ठीक है, फिलहाल हमें 2 इक्वेशन मिल रहे हैं, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है जिसे अगले पेज पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आगे माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना। नीचे लाइन खींचेंगे, a से a कट जाएगा, 3 में से 8 घटाएंगे तो 5 आएगा, -5d बराबर 7 में से 17 घटाएंगे तो -10 आएगा। माइनस से माइनस कटने के बाद 5 से 2 बार में कट जाएगा, d की वैल्यू 2 आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या था, a प्लस 3d बराबर 7, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 7, फिर हो जाएगा a प्लस 3 टाइम्स d की जगह क्या लिख देंगे 2 बराबर 7। ठीक है, तो जाएगा a प्लस 6 बराबर 7, 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछा क्या था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था सम ऑफ n टर्म्स, है ना। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें पूछा था Sn, क्वेश्चन में हमें Sn बोला था सम ऑफ n टर्म्स, जिसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a मतलब a का डबल, तो a की वैल्यू 1 है तो 1 का डबल 2 होगा, बीच में प्लस n-1, d की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये जाएगा Sn बराबर n/2, ठीक, 2 प्लस ये 2 जब n में मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा, 2 जब -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 से +2 कट जाएगा तो हमें मिलेगा n/2 मल्टीप्लाई बाई 2n, 2 से 2 कट जाएगा, n मल्टीप्लाई बाई n क्या होता है, n² होता है। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो गया, n² हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, 2 से 3 बार देखिएगा तभी अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इन NAP
फर्स्ट टर्म इज़ 22, मतलब पहला टर्म क्या है 22 है, यानी ए की वैल्यू क्या है 22 है। ठीक है, फिर कह रहा है nth टर्म जो है वो -11 है। nth टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, an कहते हैं, जिसकी वैल्यू -11 है। ठीक है, nth टर्म मतलब an जिसकी वैल्यू -11 है। और कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 66। सम ऑफ n टर्म मतलब Sn दे दिया है, इसकी वैल्यू कितनी दे दिया है 66। तो कह रहा है n की वैल्यू खोजिए, d की वैल्यू खोजिए। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आई थिंक नहीं सही है, d खोजना है और n खोजना है। ठीक है, तो खोज लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। an का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 d होता है। तो an की जगह -11 लिख देंगे, तो यहाँ पे -11 हो जाएगा, इक्वल्स टू a मतलब फर्स्ट टर्म, तो इसकी वैल्यू 22 है, बीच में प्लस n-1 d। इसको इधर लेकर जाइए तो माइनस में आ जाएगा, तो -11 - 22 बराबर n-1 d, तो जगह -33 बराबर n-1 d हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह Sn की वैल्यू 66 है, तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करिए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d होता है। सही बात है। Sn की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 66, तो यहाँ पे 66 लिखिए। n की जगह n ही रहेंगे क्योंकि हमें n के बारे में पता ही नहीं है, डिवाइड बाई 2। 2a मतलब a का डबल, तो a की वैल्यू 22 है, तो इसका डबल 44 हो जाएगा, तो यहाँ पे 44 प्लस n-1 d हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 66 बराबर n/2 को पहले 44 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा n/2, या एक काम कर सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ n/2 44, बीच में प्लस लिख रहा हूँ। ध्यान से देखिए, हमें मालूम क्या था, हमें ये मालूम था कि n-1 और d का जो प्रोडक्ट है वो -33 है, यानी इसके जगह हम लोग -33 लिख सकते हैं। सही बात है। देखिए ध्यान से, n-1 d मतलब -33, तो इस पूरे के जगह हम लोग डायरेक्ट -33 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -33, ब्रैकेट क्लोज, तो ये जाएगा 66 इक्वल्स टू n/2, माइनस करेंगे इन दोनों के तो आई थिंक 11 आ जाएगा। 11 जो है इसे 6 बार में कट कर देगा, 2 6 में जाके मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगी n की वैल्यू, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 12 हैं। ठीक है, कितने टर्म्स हैं 12 हैं। आपको बस ध्यान ये देना है कि कैसे मैंने इस इक्वेशन का यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, आपको बस इतना ही ध्यान देना है। n की वैल्यू 12 आ गई। क्लियर है। क्वेश्चन में बोला था कॉमन डिफरेंस भी बता दीजिए, तो इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे कॉमन डिफरेंस बताने के लिए। तो जाएगा -33, n की वैल्यू 12 आई है, तो 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11d, 11 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो ये माइनस होने के कारण -3 आंसर आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -3 आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 7 and 49। फर्स्ट टर्म दिया है 7 और लास्ट टर्म दिया है 49। ठीक, तो फर्स्ट टर्म मतलब a हो गया जिसकी वैल्यू 7 है, और लास्ट टर्म मतलब l भी होता है और an भी होता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लास्ट टर्म मतलब l भी होता है और an भी होता है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो फर्स्ट टर्म है वो 7 है, इसका मतलब a की वैल्यू 7 है। हमें ये भी बताया था कि लास्ट टर्म कितना है 49 है, तो इसीलिए लास्ट टर्म मतलब l या फिर an जिसकी वैल्यू 49 है। कह रहा है अगर सारे टर्म्स को जोड़ने पे 420 आ रहा है, सारे टर्म्स को जोड़ने का मतलब है Sn, है ना, Sn को जोड़ने पे कितना आ रहा है 420 आ रहा है। तो कह रहा है कॉमन डिफरेंस बता दीजिए। बस क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है, तो बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने Sn के 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला काम आएगा। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, है ना। मैंने बताया था कि सेकंड फॉर्मूले में a प्लस l होता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये फॉर्मूला ज़रूर पता होगा। इस पे बेस्ड हम लोगों ने कई क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो Sn के जगह हम लोग 420 लिख सकते हैं, नो डाउट, n/2। ठीक है, a की जगह 7 लिख सकते हैं और l की जगह 49 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जगह 420 बराबर n/2 इंटू 7 और 49 ऐड करेंगे तो आई थिंक 56 आएगा। ठीक है,
56 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 420, ये 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और 56 नीचे आ जाएगा, इधर n बच जाएगा। तो 7 8 जा 56 होता है, और ये 60 बार में कट जाएगा। 2 4 जा 8 होता है, और 4 जो है इसे 15 बार में कट कर देगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स निकल गए। हमें an की वैल्यू 49 दे रखा है, तो हम लोग यूज़ करेंगे an का फॉर्मूला, जो कि होता है a प्लस n माइनस 1 d। an की जगह 49 लिख देंगे, बराबर फर्स्ट टर्म की जगह 7 लिख देंगे, प्लस n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 दैट इज़ 14d। 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 49 माइनस 7 बराबर 14d, तो ये आएगा 42 बराबर 14d। तो 14 से ये 3 बार में कट जाएगा, d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 3 है, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज़ 162, यानी शुरू के 9 टर्म्स को जोड़ने पे 162 आ रहा है, यानी S9 गिवन है। S9 कितना गिवन है? 162 गिवन है। ठीक है, फिर कह रहा है रेशियो ऑफ 6th टर्म टू इट्स 13th टर्म। अब क्या कह रहा है? रेशियो बोल रहा है। रेशियो किसका बोल रहा है? 6th टर्म और 13th टर्म। 6th टर्म मतलब होता है A6 और 13th टर्म मतलब होता है A13। ये कितना दिया है हमें? 1:2 दिया है, यानी यहाँ पे 1 होगा और नीचे 2 होगा। तो ये जो 2 है वो A6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 2A6 बराबर A13 1 में मल्टीप्लाई होगा तो A13 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट टर्म बताइए और 15th टर्म बताइए, बड़े आसानी से बता ले जाएंगे। A6 का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे A + 5D, बताया मैंने। A13 का भी फॉर्मूला जानते होंगे, A + 12D हो जाएगा, तो ये जाएगा 2A + 10D बराबर A + 12D। यहाँ तक तो सब बातें क्लियर हैं। A को इधर भेज दीजिए, 10D को उधर भेज दीजिए, तो ये जाएगा 2A - A बराबर 12D - D 10D, ये हो जाएगा A बराबर 2D। हमें एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन मिल रहा है कि A जो है वो 2D के इक्वल है। S9 की वैल्यू 162 दे रखा है, तो Sn का फॉर्मूला तो हम लोग जनबे करते हैं। Sn बराबर क्या होता है? n/2। ठीक है, 2A + n - 1D होता है। तो आप ही सोचिए, अगर मैं इस n के जगह 9 रख दूँ तो यहाँ पे S9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 9 रखना पड़ेगा, तो रख देंगे। इस n और इस n की जगह 9 रखेंगे, तो ये जाएगा S9 बराबर 9/2, है ना, क्या जाएगा? 9/2। ठीक है, ब्रैकेट में 2 × अब देखिए इस a की जगह हम लोग 2D लिख देंगे, तो यहाँ पे 2 × 2D। समझ में आ रही है बात? हमें ये तो पता है ना कि a जो है वो 2D के इक्वल है, तो इस a की जगह मैंने 2D लिख दिया ताकि एक ही वेरिएबल रहे इक्वेशन में, बीच में प्लस 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 और D। ठीक है, S9 की जगह वैल्यू रख दिया जाए। S9 की वैल्यू क्या थी? 162 थी, तो इसकी जगह 162 आ जाएगा, इक्वल करके 9/2 और 2 2 जा 4D हो जाएगा, 4D में 8D जोड़ेंगे तो 12D आएगा, तो ये हो जाएगा × 12D। कहने का मतलब ये है इसको सॉल्व करने के बाद 12D आएगा। ठीक, अब देखिएगा 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, 6 9 जा 54 होता है, तो हमें मिलेगा 162 = 54D। ठीक है, ये इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 162 / 54 = D। 54 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो आई थिंक 162 आ जाएगा, तो D की वैल्यू 3 आ गई। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 3 आ गया। तो अगर कॉमन डिफरेंस 3 आया है तो फर्स्ट टर्म तो निकल जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का डबल है। A की वैल्यू 2D है, यानी कहें 2 × 3 है, दैट इज़ 6 है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है? 6 है। ठीक है, क्वेश्चन में एक चीज़ निकालने के लिए और बोला था, वो है 15th टर्म। क्वेश्चन में 15th टर्म निकालने के लिए भी बोला था, तो वो कैसे निकालेंगे? A15 को ही तो 15th टर्म कहेंगे, और ये इक्वल होगा A + 14D के, तो ये हो जाएगा A की जगह लिख देंगे 6 + 14 × 3, 14 3 जा 42 होता है, और उसमें 6 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। ठीक है, तो A15 की वैल्यू क्या हो गई? 48 हो गई, यही हमारा आंसर है।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 63। मतलब अब कितने टर्म्स को जोड़ रहे हैं, 7 टर्म्स को जोड़ रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा S7 मतलब सम ऑफ 7 टर्म्स, ये कितना दिया है, 63 दिया है। अब देखिएगा यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है, द सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। मतलब 7 टर्म्स को जोड़ने के बाद 63 आ रहा है, लेकिन अगले 7 टर्म्स को जोड़ने के बाद 161 आ रहा है। ठीक है, अब आप इसकी जगह ये नहीं लिख सकते हैं कि S7, तो फिर इसके जगह लिख क्या सकते हैं, लॉजिक समझिएगा बहुत ध्यान से। ये फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स्थ टर्म है और ये सेवेंथ टर्म है। ठीक है, बहुत ध्यान से। इतने टर्म्स को जोड़ने के बाद 63 आ रहा है, तो इसके बाद भी टर्म्स होंगे, तो अगले 7 टर्म्स में लिखता हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं बोल रहा हूँ A8, A9, A10, A11, A12। ठीक है, कितने हो गए, 3 2 5, A12, A13 और A14। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतने टर्म्स को जोड़ने के बाद 63 आ रहा है, और फिर बोल रहा है सम ऑफ 7 नेक्स्ट 7 टर्म्स, यानी इतने टर्म्स को जोड़ने के बाद 161 आ रहा है। तो ये जो 63 है वो ऑब्वियस सी बात है S7 के इक्वल होगा। तो इतनों का सम 161 है, तो हमें क्या गिवन है, कोई बता सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोलने जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम 161 है, तो एक बात बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम क्या कहलाएगा, आप कहेंगे S14 कहलाएगा, सही बात है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सम है वो S14 कहलाएगा। और अगर मैं इसी में माइनस कर दूँ यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म्स को, तो वो S7 कहलाएगा। यानी मैं सारे टर्म में से शुरू के 7 टर्म्स माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास सम ऑफ नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, यानी यही चीज़ 161 के इक्वल होगी। ठीक है, यही सोचना टफ काम था, फिर से समझा रहा हूँ। इतने टर्म्स को जोड़ने के बाद 63 आ रहा था, नो डाउट, तो मैंने लिख दिया 7 टर्म्स को जोड़ने पे 63 आ रहा है। फिर बोला था सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज़ 161, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म्स को जोड़ने पे 161 आ रहा है। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे टर्म्स को जोड़ दूँ, जिसका मतलब S14 होगा, उसमें मैं माइनस कर दूँ यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म्स को, यानी S7। अगर मैं S14 में से S7 माइनस कर दूँ, यानी पूरे में से इतना माइनस कर दूँ, तो यही तो बचेंगे। तो क्या ये चीज़ 161 के इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और यही बनाना था, एक बार इक्वेशन बन जाएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, इस S7 की जगह 63 लिख देंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। तो S14 माइनस 63 बराबर 161 हो जाएगा, और इसको उधर लेके चले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो S14 बराबर 161 प्लस 63, दैट इज S14 बराबर 4 और 2 2 4 आएगा। तो हमें दो चीज़ें मालूम है, एक S14 और एक S7। ठीक है, यही हमें दो चीज़ें मालूम है। तो हम लोग SN का फॉर्मूला 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं लिख रहा हूँ SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक, और एक बार और लिख रहा हूँ SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ आपको पता होगा। अब ध्यान से देखिए, S7 दिया है, तो अगर n की जगह 7 रख दिया जाए तो काम हो जाएगा, वही करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे S7 बराबर 7/2 2a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा 60। S7 की जगह 63 लिख देंगे, तो यहाँ पे 63 आ जाएगा बराबर 7/2। इन दोनों में 2 कॉमन है, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 3d। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 7 इसे 9 बार में कट कर देगा, तो हमें मिलेगा 9 बराबर a प्लस 3d, या फिर कहें a प्लस 3d बराबर 9, a प्लस 3d बराबर 9, यही हमें मिलेगा।
उसी तरह अगर मैं इस n के जगह 14 रख दूँ तो S14 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा S14 बराबर 14/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 मतलब 14 - 1 दैट इज़ 13, फिर यहाँ पे आ जाएगा d। इस बार इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, है ना, लेकिन ये 2 से 7 बार में ज़रूर कट जाएगा। S14 की वैल्यू 2 2 4 गिवन है, तो यहाँ पे 2 2 4 लिख दीजिए बराबर 7 2a प्लस 13d। ठीक है, ये 7 कितने बार में कट करेगा, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, तो 32 बराबर क्या आ जाएगा 2a प्लस 13d, या फिर कहें 2a प्लस 13d बराबर 32 मिल गया हमें। दो इक्वेशन मिल गए हैं, दोनों को अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे, a और d की वैल्यू आ जाएगी, फिर 28वां टर्म निकल जाएगा, है ना। अब देखिए ध्यान से, इस a के आगे 1 है और इस a के आगे 2 है, तो पहले तो सेम बनाना पड़ता है एलिमिनेशन मेथड में। तो अगर इस a के आगे 1 है तो इस 1 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, या आप एलिमिनेशन मेथड में मुझसे ही पढ़े होंगे, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 18। अगर आप इस 2 को इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना आएगा, और 1 को अगर इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 13d बराबर 32। ठीक है, अब आगे माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, 2a से 2a कट जाएगा, 6 में से 13 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा, इक्वल्स टू 18 में से 32 घटाएंगे तो आई थिंक 16 आएगा कि 14 आएगा, 14 आएगा, -14, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से ये 2 बार में कट जाएगा, d की वैल्यू 2 आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस आ गया 2। ठीक, हमारा इक्वेशन a प्लस 3d बराबर 9 था, a प्लस 3d बराबर 9 था हमारा इक्वेशन, तो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 है बराबर 9, a प्लस 6 बराबर 9, a बराबर 9 - 6, a बराबर 3, a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, निकालना क्या था, निकालना था 28th टर्म, यानी a28 निकालना था, जिसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 27d। अगर यहाँ पे 28 लिखा होता तो 27 हो जाता है, बताया था मैंने। तो a28 बराबर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस, ठीक है, 27 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू 2 है, तो ये आएगा 3 प्लस 54 दैट इज़ 57, मतलब 28th टर्म क्या है 57 है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 182। फिर उसी तरह का क्वेश्चन, 7 टर्म्स को जोड़ने के बाद 182 आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द सम ऑफ इट्स 7th टर्म ऑफ एन AP इज़ 182। 7 टर्म्स को जोड़ने के बाद 182 आ रहा है, मतलब S7 दे रखा है 182। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है 4th टर्म और 17th टर्म का जो रेशियो है वो 1:5 का है। 4th टर्म और 17th टर्म यानी A4/A17 कितना दे रखा है 1/5 दे रखा है। 5 को A4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसमें, तो जाएगा 5A4 बराबर A17। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, A4 की वैल्यू रखेंगे ना मीडिया भाई, तो जाएगा 5, A4 की वैल्यू क्या होती है A प्लस 3D होता है। ठीक है, इक्वल करके A17 का वैल्यू रखेंगे जो कि A प्लस 16D होता है, तो हो जाएगा 5A प्लस 15D बराबर A प्लस 16D। A को उधर भेजिए, 15D को उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा 5A माइनस A बराबर 16D माइनस 15D। 5A में से A घटाएंगे तो 4A आएगा, तो 4A बराबर D, तो हमें मिल क्या गया D बराबर 4A। ऐसे कह सकते हैं D की वैल्यू हमें क्या मिल गई 4A के इक्वल मिल गई। अब हमें ये भी तो गिवन था कि S7 जो है 182 के इक्वल है, तो इसका फ़ायदा उठाएंगे, Sn का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, इस n और इस n की जगह 7 लिख देंगे, तो ये जगह 7 बराबर 7/2 2a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा, तो 6d। S7 की वैल्यू 182 है, तो यहाँ पे 182 आ जाएगा, इक्वल्स टू 7/2 इंटू ब्रैकेट में 2a मतलब
2a की जगह 2a रहने देंगे, ठीक है, 2a की जगह 2a रहने देंगे, बीच में प्लस 6, इस d के जगह 4a लिख दीजिए, क्योंकि d की वैल्यू 4 है तो 6 इंटू 4a हो जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, 182 बराबर 7/2 इंटू 6 4 ज़ा 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, तो यहाँ पे 26a हो जाएगा, 2 से 13 बार में कट जाएगा, तो 182 बराबर 7 इंटू 13a हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 182 डिवाइड बाई 7 इंटू 13 बराबर ए, 7 से काटिए, 7 2 ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42, 13 2 ज़ा 26, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू 2 है तो डी की वैल्यू 4a थी, 4a मतलब 4 2 ज़ा 8, यानी कॉमन डिफरेंस 8 आ गया, ठीक है। अब बहुत इजी हो गया, ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला। हमें क्वेश्चन में AP निकालने के लिए बोला था, है ना, और हमारा जो फर्स्ट टर्म है 2 आया था। तो अगर फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 का है, तो अगला टर्म 10 होगा, उसके बाद 18 होगा, उसके बाद 26 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अरे भाई, अगर फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस प्लस 8 है, तो यानी 8 को 2 में जोड़ देंगे 10 आ जाएगा, 10 में 8 को जोड़ेंगे 18 आ जाएगा, 18 में 8 को जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। यही आपका AP है, आगे डॉट डॉट लगा देंगे तो यही आपका क्या बन जाएगा, AP बन जाएगा। यही हमारा आंसर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, द nth टर्म ऑफ एन AP इज़ गिवन बाई -4n + 15। AP में आप जानते हैं कई सारे टर्म्स होते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट डॉट डॉट, उसी तरह आता है nth टर्म जिसे हम लोग an कहते हैं। ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये क्या होता है, nth टर्म। तो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि जो nth टर्म है वो इसके इक्वल है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि an की वैल्यू हमें क्या पता है, -4n + 15 पता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द AP। शुरू के 20 टर्म्स को जोड़ लीजिए। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं A1 की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो कैसे निकालूंगा, इस n के जगह 1 रखूँगा, तो इस n के जगह भी 1 आ जाएगा, दैट इज़ ये हो जाएगा -4 × 1 + 15, तो ये 11 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म AP का 11 है। उसी तरह अगर मैं सेकेंड टर्म यानी A2 निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, इस n के जगह 2 रखा हूँ, तो इस n के जगह भी 2 आ जाएगा, तो जगह -4 × 2 + 15, तो आई थिंक ये 7 आ जाएगा। तो यानी सेकेंड टर्म 7 हो गया, सेकेंड टर्म क्या हो गया, 7। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, -4 × 3 + 15, दैट इज़ 3 हो जाएगा, तो थर्ड टर्म 3 है, डॉट डॉट डॉट। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड टर्म था, ये थर्ड टर्म था। 20th टर्म निकाल सकते हैं क्या, 20th टर्म, क्योंकि 20 टर्म्स को जोड़ना है तो लास्ट वाला टर्म 20th टर्म होगा। तो A20 कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, इस n के जगह आपने 20 रखा है तो इस n के जगह भी 20 आ जाएगा, तो जगह -4 × 20 + 15, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, -65, कितना आएगा, -65, तो यहाँ पे लिख देंगे -65। क्लियर है कि नहीं, अब साफ साफ दिख रहा होगा कि इन दोनों के बीच में -4 का गैप है, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो -4 है, कॉमन डिफरेंस -4 है, फर्स्ट टर्म आपका 11 है और लास्ट टर्म आपका -65 है, और कितने टर्म्स को जोड़ना है, 20 टर्म्स को जोड़ना है, सही बात है। कॉमन डिफरेंस -4 है, फर्स्ट टर्म 11 है, लास्ट टर्म -65 है, और टोटल 20 टर्म्स हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी इसकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। हम लोगों ने क्या किया है ना, इसकी मदद से AP बना लिया और लास्ट वाला टर्म भी लिख लिया है। तो अगर लास्ट वाला टर्म लिख लिए हैं तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, SN बराबर n/2 A + L वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेकेंड वाला फॉर्मूला है ना। तो इस n के जगह 20 रखना होगा क्योंकि 20 टर्म्स को जोड़ना है, तो 20/2, फर्स्ट टर्म 11 है, बीच में प्लस, लास्ट टर्म -65 है, तो ये हो जाएगा 10। 11 और 65 माइनस होंगे तो कितना आएगा, आई थिंक आएगा -54, है ना शायद।
चेक कर लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा -540। ठीक है, तो 20 टर्म्स को जोड़ने के बाद -540 आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। तो अब आपके लिए सेकंड होमवर्क है, द nth टर्म ऑफ एन AP इज़ गिवन बाय दिस, फाइंड द सम ऑफ 60 टर्म्स ऑफ द AP। nth टर्म दिया है, 60 टर्म्स को ऐड करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारे पास एक AP है जिसमें शुरू के 10 टर्म्स को जोड़ने पे -150 आ रहा है। अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना। शुरू के 10 टर्म्स यानी A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, ठीक है। इतने टर्म्स को ऐड करने पे इतना आ रहा है। तो यानी हमें क्या गिवन है, S10 गिवन है। कितनी वैल्यू है इसकी, -150। 10 टर्म को जोड़ने पे इतना आ रहा है। फिर कह रहा है सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म। अब नेक्स्ट 10 टर्म मतलब क्या होता है, जैसे 10 टर्म है तो उसके बाद क्या होगा, A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, और ऐसे करते करते A20 तक पहुंचेंगे क्योंकि 10 टर्म्स लिखने हैं। तो कह रहा ना यहाँ से लेके यहाँ तक को जोड़ने पे -550 आ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक को जोड़ने पर -550 आ रहा है। तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा समहाउ, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ूँ तो S20 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, S20 कहलाएगा। सही बात है। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सारे टर्म्स को जोड़ दूँ तो उसका मतलब S20 होगा। और इस S20 में यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म्स को माइनस कर दूँ, यानी S10 माइनस कर दूँ, तो हमें क्या मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। S20 में से S10 माइनस करना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म्स में से यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म्स को माइनस करना है। तो हमें मिलेगा ये टर्म्स जिनका सम -550 है, मतलब ये चीज़ किसके इक्वल होगा, -550 के। क्या ये बातें क्लियर हैं जो मैंने अभी बताई हैं। क्वेश्चन में ये बोला था ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म्स को जोड़ने पे इतना आ रहा है, तो इक्वेशन डायरेक्ट तो बन नहीं जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म्स को जोड़ा और लिख दिया S20, और इसमें मैंने माइनस किया यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म्स को, यानी S10। जिससे फ़ायदा क्या होगा, 20 में से अगर 10 टर्म शुरू के हटा देंगे तो यही 10 टर्म बच जाएंगे जिसकी वैल्यू -550 है, वही मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा S20 माइनस, इसकी वैल्यू -150 है तो यहाँ पे -150 लिख देंगे, -550। तो ये हो जाएगा S20 प्लस 150 बराबर -550। ठीक है, तो ये हो जाएगा S20 बराबर -550 माइनस 150। ठीक है, तो ये हो जाएगा S20 बराबर -700 ना। यस, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में बोला था AP निकालने के लिए। ठीक है, तो एक बात बताइए, मैं S10 का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। पहले मैं लिखूँगा SN = n/2 2a + n-1 d। फिर एक बार और लिख दूँगा SN बराबर n/2 2a + n-1 d। ठीक है, क्लियर है। तो इस n और इस n के जगह 10 रख देंगे तो फ़ायदा मिल जाएगा हम लोग को, है ना। तो ये जाएगा S10 बराबर 10/2 2a + 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9d। ठीक है, 2 से 5 बार में कट जाएगा। S10 की जगह -550 लिख देंगे, सॉरी -150 बराबर 5 × 2a + 9d। ठीक है, ये 5 इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो -150 / 5 बराबर 2a + 9d हो जाएगा। तो 5 से 30 बार में कट जाएगा तो मिलेगा -30 बराबर 2a + 9d। या ऐसे सीधा करके लिख दें तो 2a + 9d बराबर -30। उसी तरह अगर मैं इस n और इस n के जगह 20 रख दूंगा तो फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये आएगा S20 बराबर 20/2 2a + 20 में से 1 घटाएंगे 19 आ जाएगा, तो 19d। ठीक है, S20 की जगह -700 लिख दीजिए, इधर 10 हो जाएगा, 2a + 19d। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो हमें मिलेगा 2a +
19D बराबर -70। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 2 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। दोनों को अगले पेज पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यही वो 2 इक्वेशन हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? बहुत इजी है। आगे माइनस लगा दीजिए, काम हो जाएगा। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये से कट जाएगा। 9D में से 19D घटाएंगे तो -10D हो जाएगा। -30 में अगर 70 ऐड करेंगे तो 40 आएगा। तो ये 0 0 कट जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो D की वैल्यू -4 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? -4 आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन ये था, इसी में D की जगह रख देंगे -4 और क्या। तो ये था 2A + 9D बराबर -30। तो ये हो जाएगा 2A + 9 × D की जगह -4 रख दीजिए। ठीक है, बराबर -30। तो ये जाएगा 2A - 36 बराबर -30। ये उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 2A बराबर -30 + 36। 2A बराबर क्या आ जाएगा? 6। A बराबर क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, 2 चीज़ें हमें मालूम चल गई हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर फर्स्ट टर्म 3 है तो -4 कर देंगे अगर इस 3 में, तो क्या आ जाएगा? अगर इसी 3 में मैं -4 ऐड कर दूंगा तो -1 आ जाएगा। इसी में अगर मैं -4 ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? -5। इसी में मैं अगर -4 ऐड कर दूंगा तो -9। इसी में मैं अगर -4 ऐड कर दूंगा तो -13 एंड सो ऑन। यही आपका AP है। ठीक है, अच्छा सा साइन मारिए, आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, सुपर इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ ले रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक मैथ में ये क्वेश्चन आ नहीं सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपके NCERT में भी गिवन है, लेकिन स्टैंडर्ड वालों के लिए ये तो समझिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, फाइंड nth टर्म ऑफ द AP। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक। क्वेश्चन में कह रहा है ना, सम ऑफ n टर्म्स इतना है, मतलब Sn दे रखा है। Sn कितना दे रखा है? 3n² + 6n। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इतना दे रखा है, मतलब शुरू के n टर्म्स को जोड़ने पे इतना आ रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसी के मदद से AP कैसे बनाते हैं वही हमें सीखना है। अगर सम दिया रहे तो कैसे AP बनाते हैं यही हमें सीखना है। AP बन गया तो दुनिया का आप हर काम कर सकते हैं। ठीक है, AP बना लेंगे पहले। अब आप ही सोचिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A1 A2 A3 A4 ... AN। ठीक, तो अगर मैं सिर्फ एक टर्म को जोड़ूंगा तो A1 मिलेगा ना, सही बात है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ S1 का मतलब A1 होता है, S1 का मतलब A1 होता है। S1 मतलब सिर्फ एक टर्म को जोड़ना है, तो इसका मतलब S1 का वैल्यू A1 के इक्वल हो जाएगा। और S1 निकलेगा कैसे? S1 की वैल्यू आएगी कैसे? जब आप इस n की जगह 1 रख देंगे तो रख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा, मैं लिखूंगा S1 बराबर 3 × 1 का 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 1। मैंने क्या किया है? इस n के जगह, इस n के जगह और इस n की जगह 1 रख दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा S1 बराबर 3 + 6 दैट इज़ 9। यानी एक टर्म को जोड़ने पे 9 आया है और S1 ही A1 था, यानी A1 की वैल्यू 9 हो जाएगी। यानी फर्स्ट टर्म हम लोगों ने निकाल लिया। फर्स्ट टर्म कितना है? 9 है। फर्स्ट टर्म कितना है? 9 है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं S2 निकालूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? S2 मतलब होता है दो टर्म्स को जोड़ना, यानी A1 और A2 को जोड़ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ S2 मतलब होगा A1 + A2। सही बात है। S2 मतलब क्या होगा? A1 + A2 होगा। S2 मतलब A1 + A2 होगा। तो अगर मैं
इस n के जगह इस n के जगह 2 रख दूँ तो S2 की तो वैल्यू आ जाएगी। तो ये जाएगा S2 बराबर 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2। सही बात है। तो ये जाएगा S2 बराबर 3 4 ज़ा 12 प्लस 12 दैट इज़ 24। ठीक है, S2 की वैल्यू 24 आ गई, मतलब A1 और A2 को जोड़ने पे 24 आ गया। ठीक है, A1 प्लस A2 करने पे 24 आ रहा है, लेकिन A1 की वैल्यू हमें मालूम है, तो यहाँ पे 9 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 माइनस 9, दैट इज़ A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, यानी सेकेंड टर्म 15 है और सेकेंड टर्म 6 के गैप पे आया है, मतलब इन दोनों के बीच में 6 का गैप है। तो उसी तरह अगला टर्म भी 6 जोड़ने पर आएगा, यानी अगला टर्म 21 होगा। ठीक उसके बाद वाला टर्म क्या होगा 6 जोड़ने पे आएगा, दैट इज़ 27 होगा अगला टर्म। तो यानी ये जो है वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और ये फर्स्ट टर्म है। निकालना था nth टर्म, मतलब an निकालना था, और an निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस n माइनस 1d होता है। तो an बराबर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 9 है, n माइनस 1, d की वैल्यू 6 है। तो ये जाएगा an बराबर 9 प्लस 6n माइनस 6, तो ये जाएगा 3 प्लस 6n। यही हमारा an का वैल्यू है। तो ध्यान आपको ये देना है कि जब भी Sn दिया रहेगा तो कैसे AP बनाना है, यही आपको बस ध्यान देना है। अगर Sn दिया रहेगा तो AP कैसे बनाना है, यही आपको सोचना है। जैसे ही आप S1 निकालेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, और जैसे ही S2 निकालेंगे आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगा दिमाग लगाने के बाद। बस आपको ये पता रहा S2 मतलब A1 प्लस A2 होता है, तो A1 की जगह वो वाली वैल्यू रख दीजिएगा तो A2 की वैल्यू आ जाएगी। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि S1 और S2 निकाल लेंगे ना तो AP मिल जाएगा, यही आपको ध्यान देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP इज़ इतना, मतलब फिर से n टर्म्स को जोड़ने पर इतना आ रहा है, मतलब Sn दे रखा है। Sn कितना दे रखा है 4n स्क्वायर प्लस 2n दे रखा है। तो कह रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP। nth टर्म निकालना है, तो AP में फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है, फोर्थ टर्म होता है, और ऐसे करते करते nth टर्म होता है। नहीं, तो अभी मैंने बताया S1 मतलब क्या होता है, S1 मतलब होता है एक टर्म को जोड़ना, तो S1 मतलब A1 हो जाएगा। यही आपको ध्यान देना है कि S1 मतलब A1 होता है। ठीक है, और S1 निकाल सकते हैं इस n की जगह 1 रख के, तो S1 कैसे निकलेगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 दैट इज़ 6 आ जाएगा। मतलब S1 की वैल्यू 6 है तो A1 की भी वैल्यू 6 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ A1 की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म निकल गया 6। अब हम क्या निकालेंगे S2 निकालेंगे। S2 मतलब होता है दो टर्म को जोड़ना, मतलब A1 और A2 दोनों को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2। क्लियर है, और S2 हम लोग यहाँ पे 2 रख के भी निकाल सकते हैं, सही बात है ना, तो निकाल लेंगे। तो ये जाएगा S2 बराबर 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो ये 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 प्लस 4 20 होगा ना आई थिंक। तो एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन सही है कि नहीं। 4 4 ज़ा 16, 16 4 20 होगा। ठीक है, कैलकुलेशन सही है नो डाउट। तो S2 की जगह 20 रख देंगे, तो ये जाएगा 20 बराबर A1 प्लस A2। ठीक है, इस S2 की जगह 20 रख दिया मैंने, तो 20 बराबर A1 की वैल्यू 6 है, A2 अब ये 6 इधर जाएगा तो माइनस कर देगा, तो 14 आ जाएगा A2 का वैल्यू। ठीक है, थोड़ा बहुत डायरेक्ट कैलकुलेशन तो कर ही सकता हूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। 6 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 14 हो जाएगा A2 का वैल्यू, यानी सेकेंड टर्म क्या है 14 है। और सेकेंड टर्म कितने के गैप पे आया है +8 के गैप पे आया है, तो अगला वाला भी +8 के गैप पे आएगा क्योंकि AP है, तो अगला टर्म 22 होगा। फिर उसके बाद वाला भी +8 के गैप पे आएगा, यानी अगला टर्म 30 होगा। उसी तरह nth टर्म कैसे निकाल लेंगे, हम लोग जानते हैं an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 d, यानी कॉमन डिफरेंस
और कॉमन डिफरेंस क्या है, यही +8 जो है कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो जाएगा 6 + 8n - 8, तो जाएगा 8n - 2। यही आपका nth टर्म है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, सिमिलर ही है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। ठीक है, तो फर्स्ट n टर्म्स का सम इतना दिया है, नहीं यानी एस एन दे दिया है। एस एन की वैल्यू कितना दे दिया है, 5n² + 3n। ठीक है, तो ए पी आपका क्या होता है, A1 A2 A3 और ऐसे करते करते आगे देखिए। क्वेश्चन में बोला है एक mth टर्म है, तो पहले am लिख दीजिए, पहले am लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि mth टर्म जो है 168 है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 168 है। इसकी वैल्यू 168 है, इसके नीचे मैंने 168 लिख दिया। ठीक है, तो कह रहा है वैल्यू ऑफ m फाइंड करिए। पहला काम हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ m फाइंड करना। ठीक है, तो बहुत ईजी, अभी मैंने समझाया है कि अगर आपको सम ऑफ n टर्म दिया रहा है तो AP कैसे बनाते हैं। हम लोग पहले S1 निकालते हैं, और जो S1 होता है उसका मतलब होता है एक टर्म को जोड़ना, यानी S1 मतलब A1 हो जाएगा। एक टर्म को जोड़ेंगे तो A1 ही ना आएगा। ठीक है, और S1 की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे n की जगह 1 रख के निकाल सकते हैं। तो ये जाएगा S1 = 5 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1 दैट इज़ 8। इसका मतलब ये है कि S1 की वैल्यू 8 है, तो A1 की भी वैल्यू 8 हो जाएगी। A1 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, यानी फर्स्ट टर्म 8 है। फर्स्ट टर्म क्या है, 8 है। ठीक है, अब हम लोग S2 निकालेंगे। S2 मतलब क्या होता है, दो टर्म्स को जोड़ना, यानी A1 + A2। और S2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो S2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5 × 2 का स्क्वायर + 3 × 2। तो आई थिंक 5 4 = 20 और 6 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। तो इसके जगह 26 लिख सकते हैं, तो हमें मिलेगा 26 = A1 + A2। और A1 की वैल्यू 8 आई है, तो 26 = 8 + A2। ये इधर जाएगा तो माइनस कर देगा, तो 18 आंसर आएगा। A2 का वैल्यू 18 हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में 10 का गैप है। तो अगला टर्म 10 जोड़ने पे आएगा, यानी अगला टर्म 28 होगा। यही आपका कॉमन डिफरेंस है, डी है। सही बात है, AM की वैल्यू 168 है। सही बात है, तो मैं AM का फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना। AM का फॉर्मूला क्या होगा, A + m - 1d। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आप इसको बड़े आसानी से लिख ले जाएंगे, सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो इसके जगह 168 लिख देंगे, क्योंकि हमें वैल्यू तो गिवन है। A मतलब फर्स्ट टर्म 8 है, प्लस m - 1, कॉमन डिफरेंस 10 का है। 8 इधर आएगा तो माइनस कर देगा, तो 168 में अगर 8 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा = 1 m × 1 10 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 160 हो जाएगा, बराबर m - 1 × 10। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो हमें मिलेगा m - 1 = 16। -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो m की वैल्यू 17 आ जाएगी। यानी m की वैल्यू आ गई है 17। m की वैल्यू 17 आ गई है। अब 20वां टर्म निकालना है AP का। 20वां टर्म मतलब A20, जिसका फॉर्मूला होगा A + 19d। सही बात है, तो फर्स्ट टर्म 8 था, 19 × कॉमन डिफरेंस 10 था, तो 8 + 190 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 198। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 100 विच इज़ डिविजिबल बाई 3। 1 से लेके 100 तक कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे, उनको जोड़ना है। तो सबसे पहला नंबर जो 3 से डिवाइड होगा वो खुद 3 होगा, दूसरा 6 होगा, तीसरा 9 होगा, चौथा 12 होगा। और 100 के जस्ट पहले वो कौन सा नंबर होगा जो 3 से डिवाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है 99। ठीक है, 100 के जस्ट पहले वो कौन सा नंबर होगा जो 3 से डिवाइड होगा, 99। ठीक है, यहाँ पे मैंने जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो सब 3 से डिवाइड होंगे, तो इन्हीं का सम हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें मालूम है, A1 A2 ये सब हमें मालूम है। ठीक है, और ये लास्ट टर्म है जिसे हम लोग AN भी कहते हैं या फिर L भी कहते हैं, और ये फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 और 6 के बीच में कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 का है। यहाँ तक सब बातें क्लियर हैं। तो ऐसा कह सकता हूँ कि AN की वैल्यू 99 है, कह सकता हूँ नहीं, यही ना AN है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 99 है।
ठीक। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। ए एन की जगह 99 लिख देंगे, ए के जगह 3 लिख देंगे, बीच में प्लस एन माइनस वन, डी के जगह भी 3 लिख देंगे। ये 3 इधर आएगा तो माइनस कर देगा तो 96 हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 3 हो जाएगा। ये 3 जो है इसे 32 बार में कट कर देगा तो 32 बराबर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस कर देगा तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 33। कई लोग सोच रहे होंगे निकालना सम था तो एन क्यों निकाल रहे हैं। जो लोग सोच रहे हैं उनको फॉर्मूला शायद अच्छे से याद नहीं है। फॉर्मूला क्या था, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल था। कई लोग सोचेंगे कि ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं सम निकालने के लिए, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है ना, तो ये वाला यूज़ करना ज़्यादा आसान पड़ता है। तो इस n की जगह 33 रखेंगे ना तभी तो सम निकाल पाएंगे। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा 33, सॉरी यहाँ पे भी 33 रखना चाहिए, ज़्यादा सही रहेगा। एस 33 बराबर 33 बाई टू, ए की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू 99 है। तो अब हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 33 बाई टू इंटू 102, तो ये 2 से 51 बार में कैंसिल हो जाएगा तो 51 और 33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1683, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स। n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, अगला ऑड नंबर क्या होता है 3, अगला ऑड नंबर क्या होता है 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ठीक है। साफ साफ दिख रहा होगा कि कॉमन डिफरेंस 2 का है। कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का है, यानी d की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। फर्स्ट टर्म आपका 1 हो गया। कितने टर्म्स को जोड़ना है, n टर्म्स को जोड़ना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n बाई टू, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस वन डी होता है, क्लियर है। तो क्योंकि n टर्म्स को जोड़ना है तो n की जगह n ही रहने देंगे, तो हो जाएगा n बाई टू, 2a मतलब a का डबल, a की वैल्यू 1 है तो इसका डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस n माइनस वन, कॉमन डिफरेंस भी 2 का है तो हो जाएगा n बाई टू, ठीक है। 2 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा n बाई टू मल्टीप्लाई बाई 2n, 2 से 2 कट जाएगा, n को n में मल्टीप्लाई कर देंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये है कि n ऑड नंबर्स को जोड़ने पे n स्क्वायर आता है, ठीक है। जैसे अगर मैं 3 ऑड नंबर्स को जोड़ूँ 1 प्लस 3 प्लस 5 तो ये 9 होगा जो कि 3 का स्क्वायर है। अगर मैं 4 ऑड नंबर्स को जोड़ूँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 तो आप नोट करेंगे कि ये 16 के इक्वल होगा जो कि 4 का स्क्वायर होता है। तो वही ये कह रहा है कि अगर आप n ऑड नंबर्स को जोड़ेंगे तो n स्क्वायर आएगा। जैसे यहाँ पे 4 ऑड नंबर्स को जोड़ रहे हैं तो 4 का स्क्वायर आ रहा है, 3 ऑड नंबर को जोड़ रहे हैं तो 3 का स्क्वायर आ रहा है। यही सब बातें आपको SSC के कोचिंग वाले बताते हैं 10-10 हज़ार फीस लेके, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 100 एंड 550 विच आर डिविजिबल बाई 9। 100 और 550 के बीच में ऐसे नंबर्स को जोड़ना है जो कि 9 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 100 के बाद वो कौन सा नंबर पहला नंबर होगा जो कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। 100 के बाद देखिए 99 जो है वो 100 से डिवाइड होता है, सॉरी 9 से डिवाइड होता है। 99 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये 100 से पहले है, हमें 100 के बाद वाला खोजना है। तो इसी में 9 जोड़ दीजिए तो क्या जाएगा 108। 108 वो पहला नंबर होगा जो 100 से बड़ा होगा और 9 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो पहला नंबर क्या होगा 108, अगला नंबर 9 जोड़ दिए 117 हो जाएगा, अगला नंबर 9 जोड़ दिए 126 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। 550 से पहले वो कौन सा नंबर होगा जो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये पता करना टफ काम है। तो बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, 550 को 9 से डिवाइड करिए। 9 6 ज़ा 54, 1 बच रहा है, फिर 0, 9 1 ज़ा 9, रिमाइंडर बच रहा है 1। ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना इसी को 550 में माइनस कर दीजिए। 550 में अगर इसी रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो 559 आ जाएगा, 549 आ जाएगा, सॉरी 549, ठीक है। और ये जो नंबर है वो 9 से कंफर्म डिवाइड होगा
और 550 के पहले हुआ, ठीक, यानी यहाँ पे क्या जाएगा 549। तो ये वाला नंबर जो कि 550 के पहले है और 9 से डिवाइड हो रहा है, ये मैंने कैसे फाइंड किया, इसी को मैंने 9 से डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर आया उसमें मैंने माइनस कर दिया, नंबर मिल गया। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे कोई बहुत ही खतरनाक सी ट्रिक नहीं है, सबको मालूम होता है, क्योंकि आप लोग भूल गए हैं इसलिए बताना पड़ता है, ठीक है। तो हमें AP मिल चुका है, देखिए फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस बस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, ऑब्वियस सी बात है 9 का होगा ना। तो सम करना है, सम करने के लिए हमें n की जरूरत पड़ती है, तो n पहले निकालेंगे और क्या, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये लास्ट टर्म है, कभी कभी हम लोग इसे an भी कह देते हैं। तो यानी हमें an की वैल्यू दे रखा है, an बराबर क्या होता है, a + n - 1d होता है। तो an की जगह क्या लिख देंगे 549 बराबर a की जगह 108 लिख देंगे प्लस n-1 d की जगह 9 लिख देंगे। इसको उधर भेजिए, माइनस हो जाएगा, 549 में 108 माइनस कर देंगे तो इधर n-1 इंटू 9 हो जाएगा, है ना। माइनस करने के बाद 441 आएगा बराबर n-1 इंटू 9। ये 9 इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 441 डिवाइड बाई 9 बराबर n-1 हो जाएगा, है ना। तो इधर 49 आ जाएगा, उधर n-1, ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 50 कर देगा n की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई, ठीक है। अब निकालेंगे सम यानी Sn जो कि होता है n/2, a + l यूज़ करेंगे क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है भाई। तो ये हो जाएगा, इस n की जगह 50 रख देंगे तो S50 बराबर 50/2, ठीक है। a यानी फर्स्ट टर्म आपका 108 है, प्लस l मतलब लास्ट टर्म आपका 549 है, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर आएगा 16425। कैलकुलेशन आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। इन सबको आप कैलकुलेट करिएगा तो यही आएगा, क्लियर है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया AP बनाने के बाद। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 1 and 500 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5। इस और इस नंबर के बीच में ऐसे इंटीजर्स फाइंड करने हैं जो 2 के भी मल्टीपल हों और 5 के भी, यानी जो 2 से भी डिवाइड हो जाएं और 5 से भी डिवाइड हो जाएं। तो जो नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे वो अल्टीमेटली 10 से भी डिवाइड होंगे। तो ये 2 और 5 बोल के वो अल्टीमेटली 10 कहना चाह रहा है, तो इसको काट के 10 कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नहीं काटना है, क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसे नंबर्स इन दोनों के बीच में जो 2 से भी डिवाइड हो जाए 5 से भी डिवाइड हो जाए। तो जो बंदा 2 से भी डिवाइड होगा 5 से भी डिवाइड होगा वो 10 से तो पक्का डिवाइड होगा। तो 1 के बाद सबसे पहला नंबर जो 10 से डिवाइड होगा वो तो 10 ही होगा, फिर अगला 20 होगा, फिर अगला 30 होगा, डॉट डॉट डॉट। 500 के जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा जो 10 से डिवाइड होगा, तो ये तो बहुत इजी है, 490। कुछ लोग कहेंगे 500 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है बिटवीन, मतलब इन दोनों के बीच में, इसको नहीं काउंट करना है। ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन इसको काउंट नहीं करना है, ठीक है, जब तक क्वेश्चन में बोल ना दे। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 10 है, यही लास्ट टर्म है जिसकी वैल्यू l भी होती है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो an बराबर क्या होता है, a + n-1 d होता है। तो an की जगह 490 रख दीजिए बराबर a की वैल्यू 10 है, फर्स्ट टर्म 10 है, n-1 d भी 10 है। इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 480 हो जाएगा माइनस करने के बाद, इधर n-1 इंटू 10, 0 से 0 कट जाएगा, -1 इधर आएगा तो 49 बना देगा, यानी टोटल संख्याएं कितनी है 49 है। तो सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a + l होता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। इस n की जगह 49 रखेंगे तो S49 बराबर 49/2, a की जगह 10 रख दीजिए और l की जगह 490, तो ये हो जाएगा 49/2 इंटू 500। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 12,250 आएगा आपका आंसर। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखा जाएगा तब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लेट देयर बी एन AP विथ फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d, an डिनोट्स इट्स nth टर्म,
एस एन डिनोट्स इट्स सम ऑफ एन टर्म्स, फाइंड एन एंड एस एन। ए की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू दिया है, ए एन दिया है, बताइए। देखिए फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है, डॉट डॉट डॉट, उसी तरह ए एन होता है। तो क्वेश्चन में ए एन दे दिया है, ए एन की वैल्यू 50, इसे ही हम लोग कभी कभी लास्ट टर्म भी कहते हैं, कई बार मैंने बताया है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म 5 दे दिया है, कैसे पता मुझे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 है, फर्स्ट टर्म 5 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले n बताइए क्या होगा, बता देंगे। ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए एन की जगह 50, ए की जगह 5 प्लस एन माइनस 1 डी की जगह 3, इसको उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, 45 हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू 3 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 45/3 बराबर एन माइनस 1, तो जाएगा 15 बराबर एन माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो 16 हो जाएगा एन का वैल्यू। तो पहला आंसर तो आ गया, एन का वैल्यू 16 है, ठीक है, एन का वैल्यू 16 है। अब सम निकालना था, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, a प्लस एल यूज़ करेंगे क्योंकि लास्ट टर्म दे रखा है, तो ये हो जाएगा S16 बराबर 16/2, a की वैल्यू क्या है 5 है और लास्ट टर्म 50 है, तो ये जाएगा 8 टाइम्स 55, जिसका आंसर आएगा 440, ठीक है, और यहाँ पे S16 हो जाएगा। क्लियर है, तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब हम लोग सेकंड या फिर कहें लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। अब देखिए ए एन की वैल्यू 4 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 2 दे रखा है और एस एन की वैल्यू -14 दे रखा है, ठीक है। तो हमें ए निकालना है और एन निकालना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एस एन की वैल्यू क्या दिया है, -14 ना, एस एन की वैल्यू -14 दिया है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल होता है। क्यों ये वाला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ए एन दिया है, ए एन ही तो लास्ट टर्म होता है ना, तो इसकी जगह -14 लिख देंगे, इक्वल्स टू n/2, ए की वैल्यू मालूम ही नहीं है, एल की जगह 4 लिख देंगे, तो ये 2 इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जगह -28 बराबर एन ए प्लस 4n, ये एन ए में मल्टीप्लाई होगा तो एन ए, एन 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4n, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हमें ए एन की वैल्यू 4 दे रखा है ना, तो इसको यूज़ करेंगे। ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होती है, तो ए एन की जगह 4 लिख देंगे, बराबर ए की वैल्यू मालूम ही नहीं है, प्लस एन ये भी नहीं मालूम है, तो एन माइनस 1, डी की वैल्यू 2 है, तो जाएगा 4 बराबर ए प्लस 2n माइनस 2, -2 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, 6 हो जाएगा ए प्लस 2n का वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं इस 2n को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, 6 - 2n बराबर ए, ठीक है, यही हो जाएगा। तो इस ए की जगह यही रखेंगे हम लोग अगले पेज पे। देखिए हमें ए की वैल्यू मिल गई थी, तो इसी ए की जगह ये चीज़ रख देंगे, और क्या, ताकि हमारा कैलकुलेशन आ जाए, ठीक है। तो ये जगह n टाइम्स ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 6 - 2n, ठीक है, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, प्लस 4n, तो जगह -28 6n - 2n स्क्वायर प्लस 4n, जगह -28 10n - 2n स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये जाएगा 2n स्क्वायर, ये इधर आएगा तो -10n हो जाएगा, -28 बराबर 0, टू कॉमन ले लिए, तो ये जगह n स्क्वायर -5n - 14 बराबर 0, तो ये जगह n स्क्वायर, जब 2 इधर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा ना, ये हो जाएगा n स्क्वायर -5n - 14 बराबर 0, ठीक। तो हमें मिल क्या रहा है, n स्क्वायर -5n - 14 बराबर 0। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करिए, इसके आगे 1 लिख दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी बराबर 0। तो दिख रहा होगा क्लियरली, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है -5 है, और सी की वैल्यू क्या है -14 है, ठीक है। फिर हम लोग सीधा चाप फॉर्मूला जो कि होता है n बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a, यही यूज़ करेंगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा, -b की वैल्यू है -5 प्लस माइनस √b स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -14 है, ठीक है, क्लियर है, डिवाइड बाई 2a यानी 2 इंटू 1, तो n की वैल्यू 5 है प्लस माइनस
25 प्लस 14 4 ज़ा 56 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस आई थिंक ये 81 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा n बराबर 5 प्लस माइनस 9/2। तो यहाँ से n की वैल्यू एक बार 5 प्लस 9/2 और एक बार 5 माइनस 9/2। ठीक है, लेकिन ये वाली वैल्यू लेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव आएगा, इससे n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये नहीं लेंगे। तो 9 5 14/2 कितना हो जाएगा 7, तो n की वैल्यू 7, n की वैल्यू 7 आ गई। तो यहाँ पे n रख देंगे तो a आ जाएगा। तो a बराबर क्या था 6 माइनस 2n, तो a बराबर क्या जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7, a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 14, तो ये बराबर हो जाएगा -8। यही हमें लाना था। हमें क्या लाना था, a का वैल्यू लाना था और n का वैल्यू लाना था। आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये जो सेकंड पार्ट था ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, तो ऐसे पार्ट लॉन्ग वाले फॉर्म में आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इनकी प्रैक्टिस करके अच्छे से जाइएगा। तो आज जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं और इससे पहले वाले पार्ट में मैंने जितने क्वेश्चंस कराए थे उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, कई बार लगाइएगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वाला वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आइलर्स बैच के प्लेलिस्ट के बारे में भी सबको ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड थर्ड पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिकली वो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे और कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।